और इस कथा को बंधुओं जब सुखदेव जी ने इसका पान किया, संस्कृत में सुख होता है, सुख मने होता है तोता, और जब तोते ने इस फल पर अपना मुंह लगाया तो ये फल अमृत के समान मीठा हो गया। तोता जय फल पर अपन गिच लगे दिन न तो फल बहुत मीठ हो जान खायूं तुम तोता जो हैं हाँ पुराना लोग खायूं वाली आम एक दैन पर है ना, जन्य डाल पर पहल दैन पके और तोता सबसे पहले चोंच मार तो वो फल बहुत मीठा हो जाता है, अमृत के समान पवित्र हो जाता है। तो जब सुखदेव जी ने अर्थात सुख रूपी तोते ने जब इस कथा का गान किया तो इस कथा में बड़ा ही आनंद रस प्रवाह धारा बहने लगी। ये भागवत की कथा पहले भी थी और कई प्रकार से भागवत की कथा होती है। एक होती है नारद विधि के द्वारा गायन के, एक होती है समास प्रकरण के द्वारा। संत वृंद लोग कथा को शुरू कर देते हैं, आंखें बंद की और कथा चल रही है, किसी के समझ में आए ना आए चल रहा है। लेकिन जब सुखदेव जी ने इसको गाना प्रारंभ किया तो भागवत मानो अमृत के भी समान पवित्र और मीठा लगने लगा। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत। तो ये कैसी ये कथा है, आम के फल के समान। लेकिन आम अगदान पर भी जब लास्ट में चूसा ना तो हड़ेल चूसी भी फंड फंड जेक आम खाया वाला है। और आम का असली खाने का मजा वही है, काटी करना जब तक लरक तर का नीचू ही ना। हाँ, और पेड़ का पका हुआ बहुत मीठा है। हम सब लोग तो नकली खाना छो आप है ना, दवे एक पकी न जाने कते दिन सड़ियों बैसी तिबसी कीड़ा मकड़ा सब स्वा। लेकिन जो लोग धारम छन जो डाल ताजा ताजा फल खान छन उन तक पूछो कद मीठा। तो ऐसे ही बोले उस फल के भीतर जो गुठली है, जो बीज है, उस बीज को भी हमें एक बार के लिए फेंकना पड़ता है बाहर। लेकिन ये कथा कैसी है, इस कथा में फेंकने के लिए कुछ नहीं है और पीने के लिए क्या है, रस ही रस है। अब कहां से इस रस को पीना है। एक बार का की कथा होनी चाहिए ना कि राम बेचारा पहला को बहुत भोला ऊंचा सीधा ऊंचा, तो कथा होनी चाहिए। बगल पड़ोसियान कथा सुनना कुन गए। अब दगड़ियों कुछ बे कानूनी कथा बे बहुत सुंदर कथा होनी, रस वो गुणो चुवक अब बुढ़े इंसान वाह वाह अब ऐसे मजा बे बहुत मिल बे टक लगे कान तो ये और रस सुनी का 11 मिनट कमड़ो पकड़ा टक 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 टक। अब बंधुओं कथा हुई 3 घंटे, बड़ी सुंदर कथा। सुनने वाली ने तो कथा को सुना, आनंद आ रहा है, आंख बंद कया चन आहा। अरे बुढ़ी सार लगी कि कब रस बोगलर में कमड़ो है ना। 3 घंटे की कथा हो गई और आरती हुआ, प्रसाद हुआ, देवे चलो घर। ये फलनी कह गया काल 3 तबाल की वो रस बोगणो कथा भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो रस गया कब अतः फलनी न परमात्मा पड़ी बेचारी 3 घंटा वो चे रस। तो कथा के रस कहने का मतलब क्या है कि कथा के रस रूपी जो अमृत तत्व है उसको तो भगवान का भक्ति ही समझ सकता है। नहीं तो बंधुओं जन गंगा जी को मां छुरेन, गंगा संसार के प्रत्येक जीवों को मुक्त कर देती है, लेकिन गंगा में रोण वाल जो मां छूना वो एक मछली आन कभी नहीं जानी। क्यों? क्योंकि उसने गंगा के महत्व को नहीं जाना, और जिसने गंगा के महत्व को जाना वह जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन मछली गंगा के महत्व को नहीं जानती, इले हुई मछलियां दूर नहीं। तो गंगा जी मां जन निराया भैरो कि रस आज मिलल तब भी मिलल तब भी मिलल। ये कथा रूपी जो रस है, व्यास जी ने कहा इस रस को कहां से पीना है ना। जूस कन पीनो हम गिज बिटकन है ना, भोजन कहां करते हैं मुंह से। लेकिन बोले ये जो कथा है ये मुख से पान करने वाली कथा नहीं है, ये कथा तो कर्ण रंध्रों के द्वारा इसका पान किया जाता है, श्रवण किया जाता है। भागवत के 10वें स्कंद में एक शब्द आता है गोपी।
जहां गोपी का मतलब बंधुओं केवल एक स्त्री से नहीं है, एक नारी से नहीं है, वहां गोपी का मतलब प्रत्येक जीव से है। गोभी इंद्रिय कृष्ण भक्ति रसम पिबती इति सा गोपी, कि जो अपने गो मने इंद्रियां, जो अपने कर्ण रंध्रों से, अपनी इंद्रियों से भगवान कृष्ण के भक्ति रस का पान किया करती हैं, वही गोपी है। गोपी का मतलब केवल स्त्री जाति से नहीं है। भगवान की कथा को जिसने अपने कर्ण रंध्रों से सुन लिया, अपनी इंद्रियों के द्वारा श्रवण कर लिया, और कर्ण रंध्रों से श्रवण करने के बाद अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया, वही बंधुओं गोपी है। अब चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे इसलिए इस कथा को कहां से सुनना है, इस रस को कहां से पान करना है? अपने कानों के द्वारा। पीबत भागवतम रसमालय मुहुर्हो रसिका भुवे भाव। मुहुर मने बार बार, जितनी बार आपको इस कथा का पान करने का अवसर प्राप्त हो, उतनी बार इस कथा को सुनो। मुहुर मने बार बार, उतनी बार इस कथा को सुनो। और कौन इस कथा को सुन पाता है? जो रसिक होता है और जो भावुक होता है, जिसकी भावना पवित्र होती है, जिसकी चाह अच्छी होती है। और जिसकी भावना ही अच्छी ना हो तो बंधुओं, उसको आप कितना भी अच्छा कर दो, उसको कितना भी अच्छा दे दो, जिसका भोजन करने में रुचि ना हो या जैसे भूख ही नहीं लगी हो, उसको आप 56 प्रकार के व्यंजन दे दो, वो व्यक्ति उसमें भी दोष निकाल देगा। अजय तब भूख लगी हुई तो भूख न जाने बासी भात, नींद न जाने टूटी खाई। जैसे भूख लगी हो, जैसा मिले वैसा पान कर देता है। और जैसे भूख ही न लगी हो तो अनेक प्रकार की बुराई उस पर निकाल देगा, अनेक प्रकार के दोष उस पर निकाल देगा। इसलिए अपनी भावनाओं को पवित्र रखो, अपने भावों को, अपने विचारों को बंधुओं पवित्र रखने का प्रयत्न करो। यदि अगर हमारा भाव बदल गया तो बंधुओं जीवन बेकार हो जाता। अपने भाव को अच्छा, अपनी भावना को, अपनी भाव को, अपनी चाह को अच्छी रखो। चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों को नोटों में भुनाती रही, चाह नोटों से मोटर मंगाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह चाही जिन्होंने श्याम की, वो श्याम नाम में रंगीले हुए, चाह जिनकी हुई थी शुद्ध जो, चाह जिनकी हुई थी शुद्ध जो, उनको कृष्ण मिला तो जीवन में और क्या चाहिए। चाह और भाग की कहानी। जब जे टाइम पर आना होता था ना, तो हमारी चाहत होती थी कि थोड़े पैसे हो जाते तो कितना सुखी होता। एक दिन ऐसा आया, कुछ पैसे मिल गए। आपका सोचा कि कुछ पैसों को मिलाकर रुपए मिल जाता तो मैं कितना धनवान हो जाता, कितना सुखीवान हो जाता। फिर पैसे आए, फिर पैसे से बड़े बड़े नोट की ओर बढ़ने। अब सब घर बार हो गया, नोट आने लगे। बोले भैया अब इधर उधर जाने में बड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, इन कर दो कि एक गाड़ी ले ले। गाड़ी ले ली। जब गाड़ी ले ली तो बोले भैया एक काम करते हैं, श्रीमती ने कहा रोज रोज खानों बढ़ेंगे, थक गयो, आज होटल में ही खा के जगह। अब नई नई गाड़ी भी है, शौक भी होता है शुरू में। सब गाड़ी में बैठे और भोजन करने के लिए होटल में पहुंच।
सब लोग भोजन करने लगे। इतने में होटल के जो कर्मचारी थे आए, बोले साहब अरे आप इतनी महंगी गाड़ी लेकर के और इतने बड़े होटल में आए, और होटल में आकर के अगर तुम उन दुई कुआ नहीं पे आते, क्या फायदा तुम्हारा है? तो चाह होटल में बोतल खुलाती रही। देखिए कहां से शुरू हुई थी और कहां जाकर पहुंच गई। लेकिन जिन्होंने चाह चाही श्याम की, उसी चाह में से एक मीराबाई का जन्म हुआ। और मीराबाई का चाहती तो मीराबाई का विवाह बंधु राजशाही परिवार में हुआ था, राजा की पत्नी थी। लेकिन मीराबाई की चाह कहां लगी? भगवान में लगी। और मीराबाई ने अपना परिवार त्याग दिया, राज त्याग दिया। चाहती तो वहां रानी बनकर के रहती, लेकिन मीरा ने भगवान के प्रेम के लिए बंधुओं वहां महल त्याग दिया, अपने पति को त्याग दिया। और उसी चाह के पीछे जिनको मिला कृष्ण उनको जीवन में और क्या चाहिए। जिनको साक्षात भगवान मिल गया बंधुओं, उनको जीवन में क्या चाहिए? बोले बाल कृष्ण लाल की। जिनको परमात्मा मिल गया उनको क्या चाहिए? इसलिए इस कथा को बंधुओं बार बार सुनो और अपनी चाहत को, अपनी चाहना को पवित्र रखो। मोहर हो रसिका भोवे भाव। और जो भावुक लोग होते हैं वही इस कथा का पान कर पाते हैं। बोले भागवत भगवान की। अब इधर बंधुओं 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और इन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, और एक बार में ही 6 प्रश्न किए। और यहीं से बंधुओं अब भागवत की कथा प्रारंभ होने वाली है। तो सूत जी से कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, हम आज तक बड़े अज्ञान में घिरे हुए हैं, अज्ञान से घिरे हुए हैं, और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। किम श्रेय शास्त्र सारा का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराशा धर्म कम शरणं गतः, धर्म कम शरणं गतः। कहने लगे, बोले हे प्रभु, हम आपसे जानना चाहते हैं। और कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न। बोले भागवत भगवान की। याद रखना, मैं अंतिम दिन पूछूंगा भी 6 प्रश्न क्या थे। तो पहला प्रश्न क्या कहा कि किम श्रेया शास्त्र सारा का किम का स्वावतार प्रयोजनम, कि बोले हे प्रभु, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया। दूसरा प्रश्न पूछा कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ। तीसरा प्रश्न पूछा कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान ने जब देवकी के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में जन्म क्यों लिया। और 6वां प्रश्न बंधुओं पूछा कि जब परमात्मा इस भूधरा धाम से चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। और ये 6 प्रश्न ऋषि मुनियों के नहीं, ये आपके और हमारे जीवन के 6 प्रश्न। पहला प्रश्न कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, क्यों मनुष्य का जन्म हुआ है। तो बंधुओं सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य एव ही प्रयोजन सतां रक्षा कर्म सृष्टा सृष्टयादि लक्षण। बोले हे ऋषियों, मनुष्य मात्र का जो जन्म हुआ है उसका मेन जन्म लेने का परम उद्देश्य यही है कि वह परमात्मा से अपनी भक्ति को जोड़े। परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य का परम उद्देश्य है। और हम सबको एक अंत में जाना उसी परमात्मा की शरण में है। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म उसी परमात्मा के अंश से हुआ है।
हम अंश हैं, वो परमात्मा हमारा अंशी है। जैसे गंगा कहां से आई? हिमालय से निकली है ना, बहती बहती कहां चली गई? समुद्र में, और समुद्र से फिर बंधुओं बादलों के द्वारा वहां जल एकत्रित होकर के और फिर हिमालय में वर्षा होती है और फिर वहां जल उसी में मिल जाता है। अर्थात जो जहां से आया वहां पुनः वही चला जाता है। बोले भागवत भगवान की। तो जहां से जो आया अंततः उसको वहीं जाना है। तो हम उस परमात्मा के अंशी हैं, वो परमात्मा हमारा है। तो हमें अंततः उस परमात्मा की ही शरण में जाना है। और अंत हम लोग जाते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है, जन्म होता है, जन्म देने वाला भी वो परमात्मा है ना। बाहर हम अपने बच्चों की इतनी रक्षा करते हैं, ठंड से बचाओ, गर्मी से बचाओ, ऐसे बचाओ, वैसे बचाओ। बताओ माँ के गर्भ में उस जीव की रक्षा किसने की? माँ के गर्भ में रक्षा करने वाला कौन था? तो उस परमात्मा से ही हम प्रकट हुए हैं और अंततः हमें वहीं जाना है। फिर 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से बंधु हमारा और आपका शरीर बना हुआ है। और जब किसी की मृत्यु होती है, याद रखना, सबसे पहले जो तेज रूपी तत्व जब शरीर को छोड़ता है तो शरीर की जो चमक है, शरीर का जो तेज है बंधुओं, वह तेज मूर्छा हो जाता है, शरीर मूर्छित हो जाता है, काला पड़ जाता है शरीर। फिर उसके बाद जब वायु रूपी तत्व छोड़ करके अपनी वायु में मिलता है तो ये शरीर मृत हो जाता है, मर जाता है। फिर हम इस शरीर को उठाते हैं और आग से जला देते हैं। अग्नि रूपी तत्व अग्नि में मिलकर के शरीर को नष्ट कर देता है। फिर क्या बच दो? राख। और फिर हम उस राख को, ये मिट्टी से मिल जाती है और जो अवशेष बच गए उस अवशेष को उठा करके फिर हम जल रूपी तत्व में डाल देते हैं। इसको अस्थि संचय कहा जाता है। अब ये शरीर तो यहाँ गया, अब वो जीव कहाँ गया? वो जीव फिर उस परमात्मा की शरण में चला जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि वैकुंठवासी हो गए, अर्थात जहां से आए थे वहीं चले गए। तो जीव का प्रथम बंधुओं जो अवतार हुआ, जो जन्म हुआ है, उसका प्रयोजन यही है, परमात्मा की शरणागति, परमात्मा को पाना। दूसरा जो प्रश्न किया था कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण, 4 वेद, महाभारत, ब्रह्म सूत्र, अनेक अनेक वेद पुराण हैं। लेकिन व्यास ने क्या कहा कि समस्त शास्त्रों का एक ही सार है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। कि जीवन में परोपकार करो और कभी किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। यही समस्त वेद पुराणों का सार है, यही समस्त शास्त्रों का सार है। तीसरा बंधुओं, बोले भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो बोले हे ऋषियों, भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि जब जब इस भूधरा धाम में बंधुओं विप्रधेन सुर संत हित दीन मनुष्य अवतार, जब जब इस भूधरा धाम में पापाचार दुराचार बढ़ता है तो वह परमात्मा अवतार लेते हैं। वह परमात्मा, और एक बार नहीं अनेक अवतार हुए, असंख्य। भागवत में 24 अवतारों की कथा आती है। क्यों भगवान ने अवतार लिए? क्या आवश्यकता थी भगवान अवतार लेने? कहा हे ऋषियों, जब जब भक्तों के जीवन में कोई विपदा आई, संकट आया, दुख आया, उन दुखों को दूर करने के लिए भगवान उतनी बार अवतार लेकर आए। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान ने सुअर का रूप धारण किया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह बन करके आ गया। ऐसे ही ध्रुव की रक्षा करने के लिए भगवान ने हरि का रूप धारण कर लिया। गज और ग्रह की रक्षा करने के लिए हरि बन करके प्रकट हो गए। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि भक्त कौन है, कहाँ का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ण का है। भगवान तो ये देखते हैं कि इसका हृदय कैसा। जाति धर्म पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का।
तो परमात्मा इसलिए अवतार लेते हैं कि जब जब इस भूधरा धाम में बंधुओं पापाचार बढ़ता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस भूधरा धाम में पापाचार दुराचार बढ़ा तो भगवान ने बंधुओं सबसे पहले कुमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि बालकों के रूप में भगवान अवतरित हुए। अब ये चारों हो गए नैष्ठिक ब्रह्मचारी। भगवान ने दूसरा अवतार बंधुओं वराह शुकर के रूप में लिया। तीसरा अवतार भगवान ने नारद के रूप में, फिर नरनारायण के रूप में, फिर कपिल के रूप में, फिर दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, श्रीहरि, परशुराम, महर्षि वेदव्यास हंस अवतार में और राम अवतार में आए, फिर कृष्ण अवतार में आए, फिर भगवान का 23वां जो अवतार है वो बुद्ध के रूप में हुए। और यहाँ थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये जो बुद्ध हैं ये यशोधरा और सुयोधन के पुत्र नहीं बंधुओं, ये अजिन के पुत्र बुद्ध हुए और जिन्होंने समस्त संसार को बंधुओं धर्म की ओर अग्रसित करने का कार्य किया। और भगवान का 24वां जो अवतार है वो कब होगा? जब इस कलिकाल का चौथा चरण आएगा। अभी कलियुग को आए हुए कितने वर्ष हुए? लगभग 5,500 वर्ष। और कलियुग की जो आयु है प्रमाणित बंधुओं शास्त्रों में कलियुग की आयु है 4,32,000। कितनी? 4,32,000। इसके हैं 4 चरण। एक चरण है 1,08,000 वर्ष का। और अभी पहला चरण चल रहा है। तो पहले चरण में देखिए कि कितना पापाचार दुराचार इस धरा पर हो रहा है, पृथ्वी पर हो रहा है। अभी पहला चरण शुरू हुआ और शुरू होते ही आप देख रहे हैं कलयुग की दशा कि कलयुग में बंधुओं लोगों ने माता पिता को घर से निकाल दिया। माता पिता का अपमान, गुरु का अपमान, अपने बंधु बांधवों का अपमान, पृथ्वी निर्वीजा हो गई। चारों ओर पापाचार दुराचार। आज हमारी माताएं हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, जहां देखो वहीं पाप। तो अभी तो कलिकाल प्रारंभ हो रहा है। दूसरा बोले कलिकाल के लोगों में शुद्धता समाप्त हो जाएगी, अपवित्रता धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और इतनी अपवित्रता बढ़ेगी कि कलिकाल का मनुष्य विष्ठा के ऊपर रहना प्रारंभ करेगा। सोचो, आप कल्पना कीजिए, अभी से हमारी ये दशा हो गई। ईदगा सुंदर स्वर्ग छोड़ी और हम लोग इतनी बड़ी कोड़ी कुंगड़ी छोड़ी और दिल्ली बम्बई में रोना सा मुंह सब दूं होगा, है ना? अब हम भी हैं उसमें, आप भी हैं, सब लोग। अब चाहे बंधुओं परिस्थिति क्या हो, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। अच्छा, किसी की मजबूरी है, कोई जबरदस्ती जाना फलन चल गए तो मिल भी जाना, है ना? इस देखा देखी के चक्कर में हमने अपने अपनों को खो दिया, हमने अपनी संस्कृति को खो दिया, हमने अपने पूर्वजों को खो दिया, हमने अपने संस्कारों को खो दिया, हमने अपने रीति रिवाजों को खो दिया। और सो बंधुओं फिर घर से दूर निकल करके और फिर आज के समय में हम रील बनाने में व्यस्त हैं। रील लाइफ मत बनाओ, अपनी रियल लाइफ को पवित्र करो, उससे बंधुओं जीवन पवित्र हो जाएगा, है ना? अपनी रियल लाइफ को अच्छी बनाओ। तो ऐसा जब घनघोर कलयुग आएगा, चौथा चरण जब आएगा, तो बंधुओं कहते हैं भागवत में यहाँ तक वर्णन आया है कि बंधुओं 6 वर्ष की जो बेटी है, बोले बंधुओं वह पुत्र को जन्म देगी। अब आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। कल्पना कीजिए आप, कितना घोर कलयुग आएगा। पिता कन्याओं का क्रय विक्रय करना प्रारंभ कर देंगे। लोग पैसे के लिए धर्म अधर्म को भूल जाएंगे, अपने अपनों को भूल जाएंगे और कलिकाल के मनुष्यों का एक ही लक्ष्य होगा, चाहे कितना पाप करना पड़े, केवल मैं धन कमाऊं, पैसा कमाऊं। और वो आप देख ही रहे हैं कि लोग ऐसी स्थिति आ गई है कि पैसों के लिए कितनों का गला काट देते हैं, पैसों के लिए कितनों को मार देते हैं और कितना अधर्म लोग। तो
बोले कलयुग के अंत में संबलपुर में संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबलपुर नाम के गांव में वहां भगवान का विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि के रूप में भगवान का अवतार हो। संबलपुर आजकल बड़ी चर्चाओं में चल रहा है ना, वही संबलपुर है और यहीं भगवान का अवतार होना है। भगवान एक काले घोड़े पर सवार होंगे और भगवान के दोनों हाथों में बंदूकों तलवार अस्त्र शस्त्र होंगे और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भगवान इन पापियों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जैसे अन्य युगों से चलता आया कि जब जब विधर्मियों ने पापाचार किया, दुराचार किया, भगवान ने तब तब इनका जीवन समाप्त करके और पुनः धर्म की रक्षा की। कंस ने बहुत अधर्म किया, भगवान कृष्ण बन करके आए। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने बड़ा पापाचार किया, भगवान नरसिंह बन करके आए। रावण ने पापाचार किया, भगवान राम बन करके आए। ऐसी कलयुग में अनेक प्रकार के महादानव होंगे और इन सबका उद्धार करने के लिए भगवान कल्कि के रूप में आएंगे। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। 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 तब तक भगवान विविध रूप में प्रकट होंगे, धर्म अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ऐसा ये घोर कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौवा मोती खाएगा। ओ रामचंद्र कह गए सिया से। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौवा मोती खाएगा। कौवा मोती खाएगा। कौवा मोती खाएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, अर्थ भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौवा मोती खाएगा। ओ रामचंद्र कह गए सिया से। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौवा मोती खाएगा।
जीवन के अज्ञान को समाप्त करने के लिए इस भजन में बड़ा गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। आज के समाज में जो घटित हो रहा है, भजनकार ने अनेकों वर्ष पहले इसको लिख डाला।